Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So day 6 of the MCA CET 2026 Inexorable 2.0, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज सीरीज. ओके, सो स्टार्टिंग आउट फॉर द टुडेज डे, रीजनिंग में ये जो टॉपिक हमारे पास में सीरीज है, दिस इज़ अ प्रीटी ईजी टॉपिक भी हम कह सकते हैं इसको. ईजी टू मॉडरेट लेवल का ये टॉपिक है और बहुत ही एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर द रीज़न क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली हमारे पास में एग्जाम्स में देखे जाते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की. सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं यहाँ पे. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज़ सीरीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. तो सीरीज़ में यूजुअली हमारे पास में हो सकता है कि नंबर ऑफ़ हमारे पास में यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं. ओके, या फिर हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में यहाँ पे ओके, और एल्स वी कैन हैव नंबर्स प्लस ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ओके, दिस इज़ हाउ इट कैन बी. सो सीरीज़ में यूजुअली हमारे पास नंबर्स अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स हमारे पास में इस वे से हो सकते हैं. सो देयर कैन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे जो कि हमारे पास में दिए हुए हो सकते हैं एंड वी नीड टू पॉसिबली फाइंड देन व्हाट विल सब्स्टिट्यूट इन द नेक्स्ट, या फिर हमारे पास में नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, या फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है, वो हमको यहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी क्लोज लुक एट टू दिस, तो अगर हम समझें तो दो टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली हमारे पास में यहाँ पे बनेंगे. तो दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में क्या होता है. पहला होता है हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन होता है. ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट टर्म हम कह सकते हैं, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट टर्म. या फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट इसके अलावा हो सकता है दैट कैन बी ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो हो सकता है यहाँ पे दैट कैन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग टर्म. मतलब कि इनकरेक्ट टर्म कौन सा है हमारे पास में सीरीज़ में, उसका आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे हमको दिया गया हो सकता है. ओके, दिस इज़ हाउ इट कैन बी. ये इस तरीके से हमारे पास में हो सकता है. सो ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको डील आउट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डील विद द थिंग्स दैट इज़ प्रेजेंटेड टू अस ओवर हियर. ओके, तो सबसे पहली चीज़ इसमें अगर हमारे पास में कुछ मेथडोलॉजीज़ होते हैं जो कि हम विथ द क्वेश्चंस को समझेंगे. ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे. बाकी टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास में. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास में कुछ सीरीज़ दिया गया, उस सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या हो सकता है उसको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमको यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी कौन सा रॉन्ग टर्म हमारे पास में इनटू द सीरीज़ है. ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो कि हमारे पास में बेस्ड अपॉन हमारे पास में अल्फ़ाबेट सीरीज़ है. नाउ दिस इज़ एन अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन हमारे पास में. ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है. अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमको यहाँ पे एक टॉपिक का ज़रूरत पड़ जाता है दैट इज़ कोडिंग एंड डी कोडिंग. ओके, कोडिंग और डी कोडिंग का फ़र्क क्यों पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ. क्योंकि अगर कोडिंग एंड डी कोडिंग आपने पढ़ा होगा तो आपके पास में आपको पता होगा कि एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट ओके, एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट अ नंबर. ओके, तो उसकी हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ द रीज़न कि हम जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में डील कर रहे होते हैं तो वी नीड दी कोडिंग एंड डी कोडिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट. यहाँ पे हम देखें तो दिस इज़ आर सीरीज़ गिवन टू अस, और हमको बताना है कि नेक्स्ट टर्म या फिर जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे वो क्या होगा. ओके, तो वेरी केयरफुली अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ़ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक आउट ओवर हियर, तो सबसे पहली चीज़ लेट्स गेट टू द नंबर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. ओके, अल्फ़ाबेट्स के नंबर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, देन दिस इज़ 10, दिस इज़ 11. ओके, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस मिल रहा है क्या, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. देखो यूजुअल केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में एक सीक्वेंस बन रहा हो और वही सीक्वेंस हमारे पास में फॉलो हो रहा हो, या फिर ये भी केस हमारे पास में हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कनेक्ट कर रहा होगा, फिर इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट टू दिस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होगा. तो अगर हम देखें तो वैसा भी सीरीज़ बन सकता है. मैं करंटली यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक चीज़ को, यहाँ से 2 से हम 6 जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस ऑफ 4 है, 6 से हम यहाँ पे 10 पे जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 4 है. ओके, वैसे अगर मैं देखूँ तो 3 से 7 जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 4 है, और 7 से 11 जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 4 है. दैट मीन्स कि जे से अगर हम प्लस ऑफ 4 करें तो जे 10 पे है, तो 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास में 14, और 14 पे हमारे पास में है एन. ओके, एंड के जो हमारे पास में के हमारे पास में है दैट इज़ एट 11, और 11 प्लस ऑफ 4 करो दैट विल बी 15, दैट इज़ गोइंग टू बी ओ. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, व्हाट इज़ द आंसर दैट वी आर गेटिंग अप ओवर हियर, दैट इज़ ऑप्शन डी. क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट जो हमारे पास में सीरीज़ होता है उसको डील करते हैं. आगे बढ़ते हैं. वंस अगेन वन मोर अल्फ़ाबेट सीरीज़ है हमारे पास में, इसमें भी हमको डील करना है इसके साथ में, एंड वी नीड टू गेट टू द राइट आंसर टू दिस. तो बी हमारे पास में जो है, वंस अगेन नंबर्स को लिख लेते हैं. बी इज़ एट 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6,
दिस इज़ 3, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 9, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ L। तो हमारे पास दिस इज़ 12, राइट है। देखोगे अगर ध्यान से तो 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, तो 4 गया तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा 5, और 5 पे कौन आता है हमारे पास में E आता है। ओके 5 पे E आता है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो गया हमारे पास में, E से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं ये। नेक्स्ट देखो 2 से 4 सॉरी 4 से 6 गया, 6 से 8 गया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 8 से कहाँ पे जाएंगे ये, दैट विल बी एट 10। तो 10 पे हमारे पास में कौन है, 10 पे हमारे पास में है J, तो ई जे होना चाहिए। तो ई जे हमारे पास में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेरी क्लियर। बाकी भी अगर आप करना चाहो देख सकते हो, यहाँ पे 3 to 6 गए, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस ऑफ 3 हुआ, 9 to 12 गए, दैट मीन्स प्लस ऑफ 3 हुआ। फिर अगर हम करना चाहते 15 यहाँ पे आता है, तो 15 अगर यहाँ पे आता है हमारे पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। ठीक है, ओके अंडरस्टूड एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन, यस और नो। अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारे पास में नंबर सीरीज़ है, दिस इज़ अ नंबर सीरीज़। ओके तो ये हमारे पास में एक नंबर सीरीज़ है। ओके तो नंबर सीरीज़ में अब यहाँ पे हमको समझना, देखिए कभी कभी ना हमारे पास में सुपर इम्पोज्ड सीरीज़ भी होते हैं। सुपर इम्पोज्ड सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है, ओके सुपर इम्पोज सीरीज़ का मीनिंग कि आपके पास में दो सीरीज़ हैं, देयर आर टू सीरीज़ जिनको यहाँ पे मर्ज कर दें, टू सीरीज़ मर्ज्ड टुगेदर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दो सीरीज़ है हमारे पास में जिसको साथ में मर्ज किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास में, लाइक फर्स्ट सीरीज़ चल रहा होगा, उसी के साथ में हमारे पास में एक दूसरा सीरीज़ भी चल रहा होगा। ओके तो हमारे पास में एक दूसरा सीरीज़ चल रहा होता है, उसी के साथ में हमारे पास में एक फर्स्ट सीरीज़ भी चल रहा होता है। तो ये इस तरीके से कुछ पैटर्न हमारे पास में नज़र आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एन सुपर इम्पोज सीरीज़। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में एक सुपर इम्पोजिशन देखने के लिए हमको मिलता है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे 8 से 10 गए प्लस ऑफ 2, 10 से 12 गए प्लस ऑफ 2, 12 से 14 गए प्लस ऑफ 2, फिर 13 से 15 गए प्लस ऑफ 2, यहाँ पे 15 से 17 गए प्लस ऑफ 2। तो नेक्स्ट नंबर हमको चाहिए, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 17 का प्लस ऑफ 2, दैट इज़ इक्वल टू 19। ओके समझे क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट सीरीज़ हैं जो कि सुपर इम्पोज हैं। यहाँ पे पहला एक सीरीज़ 8, 10, 12 एंड 14 का है, दूसरा सीरीज़ हमारे पास में 13, 15, 17 एंड सो ऑन 19, 21 इस तरीके से हमारे पास में। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द नंबर सीरीज़ हैज़ टू बी डेल्ट आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन वी हैव गॉट अ नंबर सीरीज़। ओके देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास में क्या है, व्हाट कैन बी द आंसर टू दिस। ओके यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, समझिएगा इस बात को ज़रा थोड़ा सा सभी लोग। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं वंस अगेन सुपर इम्पोज सीरीज़ ही नज़र आए, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर यहाँ पे हमारे पास में 15, 16, 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, व्हाट विल कम अप ओवर हियर, क्या आएगा बताइएगा। ओके इट इज़ गोइंग टू बी 18, राइट है, बिकॉज हमारे पास में दो सीरीज़ हैं जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है। ओके इट इज़ जस्ट बिन मर्ज टुगेदर, सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास यहाँ पे 18 मिल रहा है, वी आर गेटिंग 18 ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3F 6J 6G 11I एंड 18L। तो हमको यहाँ पे एक दिया गया अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, दिस इज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ अगर हमारे पास में है, ओके तो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 3 to 6 गए, ओके यहाँ पे कितना हुआ, प्लस ऑफ 3 हुआ। 6 से 5 गए, सॉरी 11 गए तो प्लस ऑफ 5 हुआ। 11 से 18 गए तो प्लस ऑफ 7 हुआ। ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास में ऑड नंबर्स में, ओके एवरी कंसेक्यूटिव नंबर का जो फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस ऑफ ऑड नंबर्स हो रहे हैं, लाइक 3, 5, 7। ओके नेक्स्ट देखें तो F से G जा रहे हैं हम, यहाँ पे G से I गए। ओके तो F इज़ एट 6, 11। ओके देन दिस इज़ एट I हमारे पास में है, सॉरी 6, 11 नहीं 6, 7। फिर ये हमारे पास में आता है यहाँ पे I जो आता है दैट इज़ एट 9। ओके फिर उसके बाद में हमारे पास में L जो है दैट कम्स एट, ओके L हमारे पास में कहाँ पे आता है, दिस इज़ कमिंग एट प्लस ऑफ 13, राइट है ना। तो देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे तो एक ऑड नंबर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके गलत लिख दिया, यहाँ पे 13 है, नहीं आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो 6 to 7 गए तो यहाँ पे प्लस ऑफ 1 हुआ, यहाँ पे हमारे पास में प्लस ऑफ 3 हुआ। ओके प्लस ऑफ 3 भी नहीं, प्लस ऑफ 2 कह सकते हैं, यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में हुआ प्लस ऑफ 3, बिकॉज 12 पे आए हैं हम यहाँ पे।
तो 6, 7, 9 और 12 हुआ है। तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस ऑफ 9 होगा हमारे पास में, पहले तो प्लस ऑफ 9 होगा तो दैट मीन्स कि 27 आएगा। 27 से स्टार्ट होने वाले दो ही ऑप्शन है हमारे पास में, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 करोगे दैट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू बी 16। तो हमारे पास प्लस ऑफ 16 होगा। तो प्लस ऑफ 16 है, 16 पोजीशन में जो भी कुछ होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 पोजीशन में हमारे पास में पी, ओके बाद में आता है पी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, तो 27P विल बी योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास में दिया 2A11, 4D13, 12G17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो बताना है हमको। वी नीड टू टेल व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म गोइंग टू बी ओवर हियर। तो इफ वी हैव अ वेरी क्लोज लुक वंस अगेन, सो वी हैव गोइंग फ्रॉम 2 to 4, 4 to 12। ओके, सो इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे और इंटू 3 हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटू 4 हो जाएगा। सो 12 4 ज़ा 48 होता है, ठीक है। 48 के साथ में ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो सकता है। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट, तो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं। तो ए 1 पे है, डी 4 पे है हमारे पास में, देन जी हमारे पास में 7 पे। तो यहाँ पे प्लस ऑफ 3 हो रहा है। ओके, कंसेक्यूटिवली प्लस ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 3 हमारे पास में हो रहा है। देन वी हैव गॉट 11, 13। ओके, 11 से 13 प्लस ऑफ 2, 13 से 17 प्लस ऑफ 4। तो प्लस ऑफ 4 हुआ दैट मीन्स इसका डबल अगर हम करेंगे तो प्लस ऑफ 8 होगा। तो 25 पे हमारे पास, ओके यहाँ पे, ओके तो यहाँ से यहाँ आने 4 हुआ है, प्लस ऑफ 8 करेंगे अगर हम यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 8 करना है या फिर 6 भी कर सकते हैं, इवन नंबर एडिशन होता है। प्लस ऑफ 6 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 23। तो ऑप्शन 48J23 बनता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ कौन सा है, रॉन्ग नंबर चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है, एक बार सुपर इम्पोजिशन को चेक करना है यहाँ पे कि क्या हमारे पास में सुपर इम्पोजिशन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि एक हमारे पास में यहाँ पे दो सीरीज़ को सुपर इम्पोज किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस ऑफ 8 है। ओके, देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस ऑफ 8 है, राइट है। यहाँ भी माइनस ऑफ 8 बन रहा है हमारे पास में, और यहाँ भी देखो तो माइनस ऑफ 8 बन रहा है। फिर 37 से 43 अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो प्लस ऑफ 8 है। ओके, देन 43 से हम 53 अगर देख रहे हैं यहाँ पे, ओके तो ये क्या बन रहा है हमारा, प्लस ऑफ 10 बन रहा है, जो कि गलत है हमारे पास में। प्लस ऑफ 10 थोड़ी ना होना चाहिए, और ये प्लस ऑफ 8 भी नहीं है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, ये प्लस ऑफ 6 है यहाँ पे। तो हम अगर देखेंगे तो ये अगर क्योंकि यहाँ पे -8 आ रहा है तो ये भी हमारे पास में +8 या फिर -8 के टर्म्स, बिकॉज दो यहाँ पे अलग सीरीज़ नहीं चल सकती हैं। तो 43 को हम यहाँ पे कह सकते हैं, वी कैन से 43 इज़ द कल्प्रिट ओवर हियर एंड दैट इज़ द इनकरेक्ट नंबर। इंस्टेड ऑफ 43 इट शुड बी 45। तो 45 होना चाहिए। तो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, अगर 45 होता वहाँ पे तो सीरीज़ कम्प्लीटली बैलेंस थी और कम्प्लीटली सिंपल थी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास में, नाउ दिस इज़ अ लेटर सीरीज़ प्रॉब्लम। ओके, तो लेटर सीरीज़ हमारे पास में जब प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर हमको फिल करना होता है विद द लेटर्स, सो दैट कि हमारे पास जो भी एंटायर सीरीज़ बनता है वो सीरीज़ करेक्टली, ओके एंड करेक्टली यहाँ पे हम कह सकेंगे नाउ दैट बिकम्स द करेक्ट। तो करेक्टली उसको हमको यहाँ पे फिल आउट करना है। तो व्हाट डू वी नीड टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। जैसे देखो ए हमारे पास में, तो दैट मीन्स कि ये ए के साथ में एक और ए होना चाहिए, तो बी हो गया। ओके, मैं अगर यहाँ बी प्लेस करूँ तो बी हो जा रहा है हमारे पास में। फिर यहाँ बी प्लेस करूँ तो बी बन रहा है ना हमारे पास में। दैट मीन्स कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ए। तो ए है कि हमारे पास में, यस है हमारे पास में ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, we have got a number series once again and super imposition नज़र आता है क्या। लेट्स हैव अ लुक एट टू द सुपर इम्पोजिशन। यस नज़र आता है। देखो 24 से 20 जा रहे हैं तो -4, 20 से 16 जा रहे हैं -4, तो 16 से -4 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में क्या 12। फिर 35 से 31 -4, ओके फिर 31 से 27 -4, फिर यहाँ पे हमारे पास में -4। ओके, तो फिर -4 करोगे अगर यहाँ पे आप तो क्या बचेगा 20। ओके, -4 करो तो फिर क्या बचेगा 23 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो 12 और 23 हमारे पास में कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे किस ऑप्शन में राइट आंसर है 12 और 23। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन वी हैव गॉट अ नंबर सीरीज। ओके, तो 3, 4, 5, 6, 9, 11, 10, 11 एंड सो ऑन।
सो अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 to 4 जा रहे हैं हम, यहाँ पे 4 to 5 जा रहे हैं, 5 to 6 जा रहे हैं, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर 2 नंबर्स का गैप आ रहा है यहाँ पे, 2 नंबर्स का गैप आने के बाद फिर 9, 10, 11, 12, फिर यहाँ पे 2 नंबर्स का गैप आ रहा है हमारे पास, 13, 14 को छोड़ा, फिर 15 अगर है हमारे पास तो 16 नेक्स्ट नंबर होगा ना हमारे पास में. 16 is going to become the next number that is going to clearly substitute over here, right है. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. ओके, वी हैव गॉट 114, 127, 153. डिफरेंसेस देखते हैं यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी 13, दिस इज गोइंग टू बी 26, दिस इज गोइंग टू बी 40, ओके 41 नहीं 39, एंड दिस इज गोइंग टू बी 52, राइट है. सो 13, ओके 13 है हमारे पास में. यहाँ पे देखो 13 का गैप, यहाँ पे देखो 13 का गैप, यहाँ पे देखो 13 का गैप, तो 13 का टेबल चल रहा है यहाँ पे इन शॉर्ट. दैट मीन्स कि प्लस ऑफ 65 अगर करोगे यहाँ पे, इसको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको, 244 प्लस ऑफ 65, 309. ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है.